नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी, सावली हूँ तो क्या हुआ। छोटी भाभी समझाइए अपनी बेटी को, इस रेडियो वीडियो में तो कोई काम मिलने से रहा। मेरी रश्मि की बात कुछ और ही है। हमारी रश्मि तो सुंदरता की मूरत है और उसके पापा के पास धन की भी कमी नहीं है, पर आपकी ज्योति तो सावली है और फिर कोर्स की फीस के लिए मोटी रकम भी चाहिए जो तो आप दे नहीं सकती हैं। आनंदी ने अपनी भाभी उषा से ऐठ कर कहा तो वहीं बैठी ज्योति अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए तपाक से बोली, सावली हूँ तो क्या, मुझे पहनने ओढ़ने सजने संवरने और अपना शौक पूरा करने का अधिकार नहीं है? और कहाँ लिखा है कि सिर्फ गोरी चमड़ी वाले ही काम? तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ करके कहा, चुप हो जा, क्यों अपनी बुआ से जबान लड़ा रही है? और बेटी को एक तरफ करके ननद से बोली, जाने दीजिए आनंदी, अभी ना समझ है, मैं इसे समझा दूंगी। कहकर उषा बेटी को लेकर कमरे में चली गई और आनंदी अपने बड़ी भाभी से मिलने चली गई। आनंदी उसी शहर में रहती थी। पति का हार्डवेयर शॉप से अच्छी आमदनी होती थी। बेटी रश्मि की सुंदरता और पति के पैसे पर उसे बहुत घमंड था। उसकी बड़ी भाभी भी संपन्न घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन छोटी भाभी उषा का मायका मध्यम वर्गीय था, इसलिए आनंदी उन पर अपना रुआब दिखाती थी। ज्योति का सांवला रंग तो उसे हमेशा ही खटकता था। जब भी वो ज्योति को देखती तो भाभी को उल्हाना देती कि एक तो लड़की ऊपर से सांवली, कैसे करोगी इसका ब्याह? सुनकर उषा का मन आहत होता था, लेकिन उसका पति उसे समझाता कि सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रख, एक दिन तुम्हें अपनी ज्योति पर बहुत गर्व होगा। सांवले रंग की तीखी नक्श वाली ज्योति पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उतनी ही खेल कूद पेंटिंग और डिबेट में भी कुशल थी। उसकी बातों से हर कोई मिनटों में ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। 8वीं क्लास में जब उसने बालिका शिक्षा विषय पर एक स्पीच दिया था और जिसे सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था, तब उसके प्रिंसिपल सर ने उससे कहा था कि तुम्हारी आवाज में जादू है, भाषा की शुद्धता और शैली भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। भविष्य में अगर तुम इसे ही अपना करियर बनाओगी तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और तभी उसने रेडियो अनाउंसर बनने का मन बना लिया। अब उसने 12वीं की परीक्षा दे दी थी और बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का 3 वर्षीय कोर्स करने के लिए फॉर्म भरने वाली थी। जिसकी जानकारी आनंदी को हुई तो ज्योति को हतोत्साहित करने का उसे एक मौका मिल गया। वैसे तो अपनी बुआ की जली कटी बातें को सुनने को ज्योति की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी आज ना जाने क्यों मेज पर रखे अपने फॉर्म को वो निहार रही थी कि पीछे से उषा आई और बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अपने सपने को निहार मत, उसे पूरा कर। उसे कलम थमाती हुई बोली कि अलमारी के नीचे वाले रैंक में तेरी पासपोर्ट साइज की फोटो रखी है और पापा कमरे में बैठे हैं, उनसे साइन करा लेना। फिर तो ज्योति ने पूरे उत्साह से फॉर्म भर दिया और नए सत्र में वो कॉलेज जाने लगी। उसका प्रैक्टिकल वर्क तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होने के कारण उसे थ्योरी में भी दिक्कत होती थी। तब उसकी सहेली दिव्या ने उसकी मदद की। फिर वो पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी। आनंदी की बेटी रश्मि फिल्म की हीरोइन बनना चाहती थी। आनंदी की सहेली का पति उसी फील्ड में था। उसी की मदद से रश्मि को एक रोल मिल गया। फिर धीरे धीरे गैलेम्बर की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। हर डायरेक्टर की वो पहली पसंद बन गई थी। एक फिल्मी मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर जब रश्मि की फोटो छपी तो आनंदी उसे उषा को दिखा दिखा करके कहने लगी, देखो मेरी रश्मि को, छोटी भाभी, चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है और आपकी ज्योति तो अभी तक किताबों में ही अपना सिर खपा रही है। उषा तब भी चुप रही। रश्मि को अपनी खूबसूरती पर तो घमंड था ही,
स्टार बनने के बाद वो 7वें आसमान पर थी। एक दिन एक स्टाफ की छोटी सी गलती पर ज्योति ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर तो बवाल मच गया। मीडिया ने इसे एक मुद्दा बना लिया। कोर्स पूरा होते ही ज्योति को एक रेडियो स्टेशन में जॉब भी मिल गया। शुरू में सैलरी कम थी, फिर धीरे धीरे उसके काम की सराहना होने लगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ने लगी। माइक पर वो जिस तरह से श्रोताओं से बात करती थी, ऐसा लगता था कि मानो वो सामने बैठा हो। उसके बनाए सभी कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आते थे। प्रकाश जी उसी के रेडियो स्टेशन में म्यूजिक प्रोग्रामिंग का काम करते थे। अक्सर ही दोनों की मुलाकात हो जाती थी। एक दिन प्रकाश ने उससे अपने दिल की बात कह दी। ज्योति वो उसे पसंद तो करती ही थी। माता पिता का आशीर्वाद लेकर दोनों ने विवाह कर लिया। मीडिया ने रश्मि के स्टाफ को थप्पड़ मारने के प्रकरण को बहुत उछाला, जिसके कारण डायरेक्टरों ने उसे साइन करना छोड़ दिया। पहले बनी उसकी पिक्चर्स भी अब फ्लॉप होने लगी। यहाँ तक कि आनंदी के पति ने अपना पैसा भी पानी की तरह बहाया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में रश्मि को हीरोइन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन आनंदी ने एक अखबार में ज्योति की सक्सेस स्टोरी साथ ही अवार्ड लेती हुई उसकी बड़ी तस्वीर छपी देखी। उसी पृष्ठ के नीचे रश्मि की आलोचनाएं और असफलता के बारे में पढ़ा तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। जिस पैसे और रूप का उसे घमंड था, उसी ने उसकी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ जिसे वो अहंकार में चूर होकर के नीचा दिखाती रही, वो अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। तब उसे समझ आया कि पैसा तो हाथ का मैल होता है और रूप 4 दिन की चांदनी होती है। फिर उस पर हम घमंड क्यों करें। उसकी बेटी अपनी असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। अब आनंदी अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगी। ज्योति और प्रकाश ने अपने घर में एक स्कूल खोल लिया और जहां गरीब तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। अपनी आय का 30% वो उन्हीं पर खर्च करती। उषा जब दोनों की सफलताएं देखती, अखबारों में पढ़ती और लोगों के मुंह से सुनती तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता। दोस्तों, बहुत सीख वाली कहानी है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।